ओम गुरुवे नमः। सजगुरुदास जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए समझेंगे जो बाबा जी की, जब संतों की, वेद शास्त्रों ग्रंथों की, जब गुरुजनों की बात नहीं मानते, जब बाबा जी की बात नहीं मानते, वो किस तरह से दुख पाते हैं, फिर क्या होता है उनके साथ। तो सब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोधी जैनी युद्धी पारसी, आठ मत हिंदुस्तान के और भी कई वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद, इस सब में एक ही बात समझाएगी है कि आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए ये संसार बना है। परमात्मा ने इस सृष्टि को करने से पहले वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों को रचा के जब ये जीव मानव चोले में जाए, नर नारी बने, तो यहाँ रहने का एक रूल नियम है। जैसे ट्रैफिक का एक नियम है, अगर तुम तोड़ दोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम जिम्मेवार होगे। ये सूरज अस्त होता है, उदय होता है, तारे आपस में टकराते नहीं, कोई किसी से टकराता नहीं, क्योंकि सब नियम में बंधे हुए हैं और परमात्मा के नियम में चल रहे हैं पूरी सृष्टि। लेकिन ये मनुष्य जिसके लिए वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पुराण अनंत संतों ने अवतार लेके इसको समझाया कि भाई आत्मा का सुख परमात्मा में मिलेगा और ये शरीर चलेगा संसार में। इसको रोटी कपड़ा मकान खाना पीना, जिंदा रहना, तंदुरुस्त रहना, इस सब के लिए परमात्मा ने संसार बना दिया कि मेरा बच्चा संतान जीव है, अपना जितना इसको जरूरत है रोटी कपड़े मकान की उतना प्राप्त करे और फिर अपनी साधना करके अपने मनुष्य जन्म को साध ले। लेकिन माया के अधीन होने के कारण, खुद को शरीर जानने के कारण, उसने घर परिवार संसार में ही परम सुख मांगा, जब अपनी कामनाओं से आगे कोई ना कोई कामना उसको अशांति दे रही है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, लेके भी वो तृप्त नहीं है। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ भगवान भी उतार लेके आते हैं, संत भी आते हैं, वो हमें समझाते हैं कि तुम्हें आनंद चाहिए, भी सुख शांति प्रेम चाहिए, तो तुम्हारी इतनी कामनाएं पूरी होगी। तुम देखो अभी तक तुम्हें मिला नहीं मिला, तुम्हारे किसी परिवार में, इस दुनिया में नानक दुखिया सब संसार लिख दिया वेद शास्त्रों ग्रंथों ने। तो तुम भक्तों से बड़े हो जा, उन संतों से बड़े हो जा, उस परमात्मा से बड़े हो जा। वही परमात्मा कह रहा है ये संसार मैंने अपनी माया शक्ति से बनाया और माया जड़ है, उसमें सुख शांति प्रेम आनंद के नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि वो माया से बना, अहंकार से बना। उसमें माया क्या सारा परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तीन ताप, तीन शरीर, त्रिकर्म, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार। और तेरी कामना जो है वो सुख शांति प्रेम आनंद की है, और वो कामना इन बिल्ट तेरी नेचर है, तूने बनाई नहीं, पहले से बड़ी बनाई है। इसलिए उस आत्मा को सुख देने के लिए तू शारीरिक चीजों में उलझा हुआ है और शारीरिक चीजें ही उसको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आत्मा उससे इनकारी है, ये सारी चीजें लेने के बावजूद भी अशांति अतृप्त है और फिर 84 लाख योनियों में भटक रहा है, घूम रहा है। तो उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ भाई इनको समझाओ। जब परमात्मा खुद ही महात्माओं के रूप में आया कि तुम्हारे अंतरीव जो कामना है वो खरी गुरु भगवान के आनंद की, ऐसे आनंद सुख शांति की है जो हम एक अनंत मात्रा को अनंत काल के लिए हो और हमेशा बढ़ता रहे। तुमने संसार में जहां भी रिश्ता जोड़ रखा है जिससे भी, वो उसका जो टेम्परेचर है प्यार का मोहब्बत का, वो स्वार्थ पे आधारित है। स्वयं का अर्थ, अब खुद को शरीर जानना, तो उसका स्वार्थ हम संसार से पूरा करेंगे, क्योंकि मूर्ख और ज्ञानियों को मैं में फर्क होता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं सत्संगी, वो खुद को जानते हैं मैं कौन, मेरा कौन, मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा का कल्याण करने के लिए ही मुझे ये शरीर मिला है और पल पल में मेरी मृत्यु हो रही है और मुझे अपने लक्ष्य को साधना है जिसके लिए मुझे ये जीवन मिला है। कल्ला आया था, कल्ला जाऊंगा,
कुछ साथ में जाने वाला नहीं है सिवाय मेरे सेवा सिमरन भक्ति के या हरि गुरु के। तो इस बात से वो लड़ रहता है, एकाग्रता सावधान होके नित्य नियम करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपनी साधना को वो करता रहता है। घर परिवार विभीषण रावण के पास बैठ के भी अपनी साधना करता था। प्रहलाद अपने हिरण्यकशिपु के महल में रह के भी नमो भगवते वासुदेवाय अपनी साधना करता था, क्योंकि जिसको साधना करनी है, जिसके संस्कार उदय हैं और जिसको पता है मृत्यु वक्त जैसे डाकू किसी एक बंदे को घर से ले जाए कल्ला, तो घर वाले ठीक हो कहाँ ले जा रहे हो हमारे बंदे को, पर रोक कोई नहीं सकता। और जो लेने आए हैं जमदूत तो भी कले चल काका अब तेरा टाइम हो गया, अब तुझे आगे ले जाना। और वो सबसे दूर जा रहा है, उसको नहीं पता कहाँ जा रहा है, और यमदूत उसके आगे उसको नरक में डालने वाले हैं, उसको दुख दे रहे हैं, उसकी पिटाई हो रही है, उसको गालियां दे रहे हैं। तो एकदम से उसका सब कुछ छूट रहा है, घर परिवार संसार। तो ये मन सूक्ष्म शरीर ये उसके साथ जाता है, तो इसलिए इसमें याद होता है उसको कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर ये तो उधर है खरड़ में या मोहाली में या दिल्ली में, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। और वो शरीर डेड पड़ा होता है, जब उसको जला दिया होता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो अपने घर, मेरे बच्चे ये, मेरी बीवी ये, मेरा वो, क्योंकि उसके मन में उसका संसार भरा रहता है। और ऊपर से उसको मार पड़ती है, गालियाँ पड़ती हैं, और नरक में जाने की सारी तैयारी हो रही होती है कि किस नरक में इसको डालना है इसके जीवन काल के हिसाब से। तो जो इन बातों का चिंतन करते हैं कि भाई कल्ले आए कल्ले जाएंगे, अब इस यात्रा पे जो परलोक हमारी सहायता करेगी वही चीज़ें साथ में ले जाएं। आगे कुत्ते बिल्ले बंदर ये सब बनेंगे, नरक की सजाएं पाएंगे, माँ के पेट में उल्टा लटकेंगे। तो हमेशा वो अपने इस मानव चोले की कदर करते हैं कि ये हीरा जन्म है, गुरु पीर साधु संत फकीर इसमें प्रचार करते हैं, हमें समझाते हैं। राम कृष्ण इनमें अवतार लेते हैं, देवी देवता इनको पाने को तरसते हैं। ये शरीर मुझे मिला पल पल अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रारब्ध को कमाने के लिए। जैसे एक सेठ धीरे धीरे जोड़ के पैसा बहुत बड़ा सेठ बन जाता है, ऐसे ही मेरे को भी धीरे 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 साधना करके इस कमाई को जोड़ के अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को साधना है, अपने हरिगुरु के चरणों में वास करना है। तो फिर वो राजस लोगों से, तामस लोगों से, सात्विक लोगों से या इसके व्यक्ति वस्तुओं से अपने मन को हटा लेता है। मन सन्यासी विरागी त्याग गया, जब उसको पहले ही पता है, प्रिपेयर है मन उसका ऐसा, अब आगे लेने, फिर उसको तो सतगुरु लेने आएंगे। जहाँ किसी को विष्णुदूत, किसी को शिवगन जो उसके आराध्य इष्ट है, जहाँ भी उसको जाना। जैसे शबरी को प्रभु राम ने कहा कहाँ जाना, बोला मुझे अपने गुरु के चरणों में भेज दो। तो शबरी शरीर छोड़ दिया, गुरु बोल के गए थे तुम यहाँ मेरा आश्रम चलाओगे, प्रभु राम इधर आएंगे, तेरे से मुलाकात होगी, तो फिर तुम आ जियो वो लोग धाम में। तो जैसे अहिल्या ने कहा मुझे गौतम ऋषि के पास भेज दो, तो गौतम ऋषि जड़ व्रत ऋषि हिरण बनना पड़ा था, वो कहाँ गए इसकी कोई गारंटी नहीं थी, पर उन्होंने कहा मुझे मेरे गुरु के चरणों में भेज दो, ऋषि मतंग जी के चरणों में। तो हमेशा को मीरा को, शबरी को उनके लोक में हमेशा के लिए वास मिला, उनका मानव चोला सफल हुआ। और भी कितने सारे भक्त। तो ये माया हमें जिसने उलझा रखा है, जब से हम मैं तभी से, जो गुरु की बात नहीं मानते, और जो हमने ये बीवी है, ये दोस्त है, संसार से जितना जितना हमें मतलब है, सबसे कम पड़ोसी को, फिर नौकर को, फिर दोस्त को, फिर माँ बाप को, फिर पति पत्नी को आपस में। तो स्वयं का अर्थ कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा कि जब मैं कभी बीमार हो गया तो मेरे पास भी कोई बैठेगा, मुझे भी देखेगा, पूछेगा। इसलिए अपने स्वार्थ का अपना आपको शरीर जानता है। और इन रिश्तों से वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि ये 6 भाव के जो रिश्ते हैं, इनमें अपना अपना जीव का स्वार्थ जुड़ा है, उतना उतना वो प्रेम दर्शाता है वहाँ पे। जब वो पूरा नहीं होता तो उसका जो प्रेम है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। बीवी हो, पत्नी हो, माँ हो, बच्चे हो, नौकर हो, पड़ोसी हो, तो जब वो उसके उलट हो गया स्वार्थ के काम,
तो तब दुश्मनी हो जाती है, अपनों से ही कत्ल हो रहे हैं, कोर्ट केस हो रहे हैं, कितना सब कुछ हो रहा है। तो ये स्वयं का अर्थ पूरा करने के लिए स्वार्थ से हर कोई बंधा हुआ है। पर जब उसको ज्ञान हो जाता है, गुरु संत फकीर परमात्मा समझाते हैं, बाबा जी समझाते हैं कि भाई अब आत्मा का कल्याण कर लो, ये सुख शांति प्रेम आनंद संसार में नहीं मिलेगा। ये तो सारा शरीर को जिंदा रखने के लिए, ठीक ठीक खाने के लिए सिर्फ इतना इसका रोल है, और रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो बस अपनी साधना को साधो। या इसको कमाने के लिए तुम ऑफिस में, काम में, दुकान में जहाँ भी जाते हो वहाँ भी अलर्ट होके जाओ कि ये शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए अंदर से सिमरन, चिंतन, याद, इससे जुड़े रहो। क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य को दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, जो मेरे नेचर है, जो मेरे कामना है, वो उस आनंद की है जो हरि गुरु भगवान में ही मुझे मिलेगा। तो 4 एरिया प्यार के होते हैं, राजस लोगों से, राजस चीज़ों से, जैसे मान प्रतिष्ठा, कोठियाँ कारें, ये सब चीज़ें, जब बड़े जो पैसों के पीछे पागल है। फिर सात्विक देवताओं की भक्ति, कहीं स्वर्ग जाने के लिए। फिर तामस लोग जो निंदा चुगली, ये सब चीज़ें, या मीट शराब अंडे ऐसी चीज़ें, सुस्ती, आलस्य, लापरवाहियाँ, अहंकार, ये सारी सब जो चीज़ें हैं तामस गुण की, वैसे तामसिक बंधों से उसका प्रेम होता है। जहाँ सात्विक से होता है, जहाँ राजस से होता है। तो राजस से प्यार करेगा, मृत्यु लोक के जीव है वो, तो 84 लाख योनियों में घूमेगा। देवी देवता जो माया के अंडर है उनसे करेगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, फिर 84 लाख में घूमेगा। तामस लोगों से करेगा, सीधा ही नरक जाएगा। मीट शराब अंडे ये सब कुछ खाने वाले, निंदा चुगली करने वाले जो तामसिक वृत्तियों के हैं, फिर सीधा ही नरक में डाल दिया जाएगा। तो तीनों में नरक ही घूम फिर के इसको प्राप्त होगा। और अब चौथा एरिया हरि गुरु भगवान का। इसलिए हरि गुरु भगवान कहते हैं भाई इस एरिया में प्यार करो, मैं कौन, मेरा कौन, अपनी पहचान करो। अगर इस एरिया में प्यार करोगे, अंत तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस मन को वैरागी, त्यागी, सन्यासी बना के ही रखो संसार से। पर कुछ लोग अपना अहंकार करते हैं, क्योंकि अनंत जन्म का 90% लोग, उनका एक्सपीरियंस, उनकी बुद्धि में जो पाप पड़ा है, इतने संस्कार उदय नहीं, जो ऐसे सदगुरु नहीं मिले समझाने वाले, ऐसा प्रवचन उनको नहीं मिला जिससे मैं कौन, मेरा कौन, ये परिभाषा ही नहीं उनको पता चली। मैं कौन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, जब मैं अफगानिस्तानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। शास्त्र कहते तू कौन है, तू ये बता, ये अपने शरीर की बातें मत बता, अपना और वो मत बता सेक्स के, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, तू कौन है जो माँ के पेट में आया था, हु आर यू। तो यहाँ से धर्म शुरू होता है, पहली बात धर्म की। और कितने आंसू बहाए, बेटे के लिए रोया, बेटी के लिए रोया, घर के लिए रोया, परिवार के लिए रोया, कोई मर गया तब रोया, बेटी विदा की तब रोया, और अपने हरि गुरु भगवान के लिए कितना रोया। ये 2 प्रश्न संत पूछते हैं जब उनके पास जाओ कि भगवत प्राप्ति करनी है, अच्छा कौन हो तुम, ज्ञान लेने आए हो, तो पहले अपना बोलेगा मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। तो वो तो शरीर के साथ खत्म हो गया, नाम भी, पंजाबी भी, नेपाली भी, सारी चीज़ें, और सारे संसार के लिए सारी जिंदगी रोया था, कभी इस दुख से कभी उससे। पर हरि गुरु भगवान के लिए, अपने आराध्य इष्ट के लिए उसके आंख में कभी कि मैं अनंत जन्म से भटक रहा हूँ, माया के अधीन हूँ, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से परे हूँ, अपने शिव पिता परमात्मा से परे हूँ, अपने परमानंद सुकून शांति से परे होके कितने अनंत जन्म से दुख पा रहा हूँ। इसके लिए उसके पास कोई आंसू नहीं होता, क्योंकि अहंकार है बुद्धि में, पहचान नहीं है। तो फिर संत उसको कराते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं कि भगवान तो इनका आएगा नहीं कल्याण करने, वो तो अंदर बैठा है और सर्वव्यापक भी है और अवतार लेके भी आता है। पर इनका कल्याण तो कलयुगी जीव का, जो सब जीवों का गुरु के माध्यम से ही होगा, वो हमें समझाते हैं। पर अपनी बुद्धि का अहम अहंकार, नानक, कबीर, फरीद, रविदास जी, चाहे गुरु दत्तात्रेय जी, कोई भी, उन्होंने अपना सारा ज्ञान हमें समझाया, हमें दिया। क्यों? क्योंकि हम आनंद चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं। वो प्रेमी थे, हमसे प्रेम करते थे कि अनंत मात्रा 84 लाख योनियों में भटकोगे, अंडज, ज्वेरज, उद्भव, स्वेदज,
इन 4 खानियों से पैदा होना पड़ेगा, 28 नर्क की सजा भोगोगे, फिर माँ के पेट में उल्टे लटकाए जाओगे, फिर 1 साल 6 महीने करवट भी नहीं बदल सकते, लैट्रिन बाथरूम माँ ने देख लिया पेट दर्द होगी, बता भी नहीं सकते। ये कुत्ता बिल्ला सुअर बंदर कितना संघर्ष है, खाने का, रोटी का, कपड़े का, मकान का। तो ये सारा दुख तुम्हें सहना पड़ेगा, इसलिए अपनी बेहोशी को छोड़ दो, अकल करो और अपने जीवन को साथ दे लो। लेकिन फिर भी 95% लोग या 98 उनकी बात नहीं मानते, तो फिर वो माया का दुख पाते हैं। एक नौकरानी और है भगवान की कि तूने संतों की बात नहीं मानी, तो माया कहती है ठीक है, अब मेरे पास आएगा तू संसार मांगने, ये दे वो दे, और अंदर तेरे आनंद होगा कि हाँ की चाहिए कोठी कारे, बस ठीक है, ये दे दिया, ये मिल गया, ये मिल गया, अब मर गया बच्चा, अब लुट गया, अब बर्बाद हो गया, अब कैंसर हो गया। तो माया कहती तू सुख शांति प्रेम आनंद मांगने आता है, तो तुझे संतों ने बुलाया, शास्त्रों ने समझाया, गुरुजनों ने समझाया, बाबा जी ने समझाया, माना नहीं प्यार से। ऐसे जैसे माँ होती है बच्चे को सुधारने के लिए, डांटती है, बांध भी देती है, गुस्सा भी करती है, फटकार भी लगा देती है, ऐसे ही फिर एक नौकरानी हो रहा है संतों, एक संत महात्मा महापुरुष गुरुजन पूर्ण सतगुरु, और दूसरी फिर माया। माया कहती है मेरे पास भेजो इनको, इनसे मानने वाला नहीं है, ये ज्ञान से मानने वाला नहीं, प्रेम से मानने वाला नहीं, शब्द की चोट से मानने वाला, इनका चप्पल जूता, इनकी सर्विस करनी पड़ेगी, इनका जवान बेटा मारना पड़ेगा, इसकी पत्नी मारनी पड़ेगी, इसका पति मारना पड़ेगा, इसको कोई बीमारी देनी पड़ेगी कैंसर की, इसका बिजनेस ठप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आता है सुख शांति प्रेम आनंद मांगने, और मेरे पास तो ऐसी कोई चीज ही नहीं, मैं तो माया हूँ, मेरे पास तो काम क्रोध लोभ अहंकार 3 ताप 3 शरीर, दुख ही दुख है, और मुझसे आया ये संसार से ये सारी चीजें मांगने, कोई ना, और संतों की बात मान के नहीं आया, और मेरे ब्रदर की बात, वो उनकी बहन है, दोनों नौकर है, नहीं मानी कोई नहीं, मैं इसका करती हूँ इंतजाम। फिर वो गुरु की बात जो नहीं मानता, संतों की बात नहीं मानता, तो माया उसको ऐसे दुख देती है, तो जिसको गुरबाणी कहती है दुख दारू सुख रोग ब्याह, कि ये भाई जब सुख शांति प्रेम आनंद मांगने आएगा इधर को, तो इसको ऐसा कोई झटका मैं दूंगी, ऐसा कोई दुख दूंगी, बड़ा सपने देख रहा था ऐसा करूंगा, मर गया जवान लेट का, बड़ा देख रहा था मेरी शादी होगी, ये हो गया, मर गया, बीवी बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ मर गई, तो बिजनेस था बहुत दिवालिया हो गया, 1 ही मिनट में आग लगी, ये हो गया वो हो गया, सारे सपने चकना चूर हो गए। तो माया फिर हितैष नहीं होकर हमें दुख देती है, दंड देती है, और फिर अब हम चलते हैं राधे राधे। वो जो बाबा जी ने कहा था, महात्मा जी ने कहा था, संत जी ने कहा था, बिल्कुल ठीक है कि संसार में कोई सुख नहीं है, ब्रह्म है, इसका अभाव है, और जो जितना जिस चीज से जितना अटैच होता है उतना ही फिर जब वो मर जाता है, बिछड़ जाता है, हमसे छीनी जाती है वो चीज, तो उतना ही ज्यादा दुख होता है। कई को कई साल डिप्रेशन हो जाता है, पागल हो जाते हैं, और बाकी जितना जितना उनको मोह है, थोड़े थोड़े दिन के बाद सारे उस दुख से बाहर आने लगते हैं। इसलिए माया के तैश नहीं होके दुख की दवा, दुख दारू सुख रोग ब्याह, संत कहते हैं ठीक है भाई, नहीं मानना नहीं चलना, कोई नहीं, हम इंतजार करेंगे। एक और हमारी बहन है माया, जब वो तेरी सर्विस करेगी, ये अपनों का घर परिवार का ये सारा सच तुझे समझाएगा, ठोकर खाएगा संसार से, जब तेरे सपने चकनाचूर होंगे आगे जाके, फिर मरेंगे तेरे घर में, कोई जवान मृत्यु होगी, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, जो ऐसा बड़ा बड़ा तुझे कोई बीमारी आ जाएगी इलाज, फिर तो जाएगा वाहिगुरु वाहिगुरु करने, अल्लाह अल्लाह करने, हालेलुया करने, योवा करने। उससे पहले तो तू खुद ही भगवान है, और जवानी में तो सारे जवान लोग समझते हैं कि मेरे साथ ज़्यादा कोई बलवान हो ही नहीं सकता, रूपमान हो ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे जब जवानी ढल जाती है, डोले बनाने वालों के डोले ढल जाते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आती है कि यार कुछ नहीं पाया ज़िंदगी में, बर्बाद कर दी, वो सारा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किया जो आगे नहीं जाना, एक सुई तक भी आगे नहीं जाएगी, और जो लागू साथ में ले जाने वाली चीज़ें थी वो कमाई नहीं, और अब कल्ले जाना है, और यमदूत पकड़ेंगे, मारेंगे, जानेंगे, तो बड़ा नुकसान कर दिया भारी ये मानव देह को।
हमने गवा दिए, पर तब सिर्फ पश्चाताप उनके पास रहता है और 84 लाख का चक्कर। इस तरह से फिर गुरु की बात, जो बाबा जी की बात नहीं मानता संतों की, उसके साथ क्या आता है, उसको फिर दूसरा माया को ऑर्डर कर दिया जाता है कि जाओ इनके घर में कोई ऐसा कांड करो इसके जीवन में कि ये फिर इधर को चले। और माया कहती ठीक है, ये मेरे हरि गुरु ज्ञान की संतान है और मेरे पास दुख होके संसार से आया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, और यहाँ फिर दुख मांगने लगा, इसलिए इसको कोई ना कोई ऐसा झटका देना जरूरी है जिससे ये चले। सूरदास को थप्पड़, तुलसीदास जी को थप्पड़ मंगाया बीवी ने कि चल भी राम की तरफ चल, रामायण की तरफ चलता, क्या मेरे शरीर में पागल होके पड़ा है, इसमें क्या है, इस हड्ड मांस के शरीर में हर जगह से बास बदबू आती है, पसीना आता है, क्या भरा इसमें, मलमूत्र भरा। तुलसीदास रोज रामायण पढ़ता है, इतना प्यार राम से करे तुझे मिल जाए। एक तमाचा लगाया, माया ने सजा दी, चल पड़े इधर को। वाल्मीकि को नारद जी ने समझाया कि ये जो तू लूट मार करता है इसका पता क्या रिजल्ट होएगा आगे जाके, दिखाया सिर पे कैसे नरक में चिक्के बज रही हैं, कैसे सजाएं मिल रही हैं। तो चोट लगी, माया से घर परिवार में गया, भी तुम भी सजा पाओगे। बीवी से पूछा कभी मैं क्यों पाऊँ, माँ बाप से पूछा मैं क्यों पाऊँ, बच्चों से पूछा मैं क्यों पाऊँ, तो धक्का लगा, माया से झटका लगा, मैं इनके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ और ये ऐसे कह रहे हैं कि तू कल्ला जा सजा भोग। तो ये माया के चप्पल जूते से बड़ी दुनिया हमारी 90% लोग संत बने और सुधर गए और इधर को चले गए। इसलिए माया नौकरानी का भी ये काम है, दुख देना। हितैषी है, परमात्मा की वो शक्ति है। जो कोई साधु संत गुरुजनों की बात नहीं मानता फिर वो ऐसा झटके खाने के लिए तैयार रहे, और फिर उसके बाद उसको समझ में आएगी कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मेरे सारे भ्रम, सारे अंधविश्वास, ये रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं, सब झूठ है। भ्रम के कारण सुख का अभाव फील होता है संसार में, पर सुख है नहीं। बड़ी भूख लगी है, रोटी खाई बस, फिर खाई खत्म, चाहे कितनी भूख लगी है, कुछ भी खाने का दिल है नहीं खा सकते। पानी पिया एक बार दो बार, प्यास आप नहीं पी सकते। घूमने जाएंगे, मंसूरी देखने जाएंगे, कुल्लू देखने देखा है, हाँ फिर चले क्या देखने जा, अभी तो वहाँ जाके आए। ताजमहल देखने एक बार देख लिया, क्या देखेंगे यार, कुछ नहीं, चिट्टा पर्वत तो है। तो ऐसे करके वो उस चीज को जिसको नहीं देखा, जो कामना पूरी उसके लिए पागल है, और जो पूरी कर ली बस उसका जीरो है। तो उसी का चिंतन करो। फिर बार बार ये बच्चा गुम गया कोई किसी का, 4 दिन बाद मिला, गले लगाया, दूसरी बार लगाया कि बस यार आप खेलो अपना मजा करो, हमें कल्ले रहने दो। तो ये संसार के सुख हैं जो सुख का अभाव दिखाते हैं, फिर कम होते हैं, फिर जीरो होते हैं, फिर दुख देते हैं हमें बाद में। तो ये था गुरुओं पीरों की, जोगियों नाथों की कृपा से जानना कि अगर बाबा जी की गुरुजनों की बात नहीं मानेंगे तो फिर माया हमें दंड देगी, हमारी सर्विस करेगी। तो हमें उसके लिए फिर प्रिपेयर रहना चाहिए। ये हमारे सब दुखों का कारण है। एक तो हमारे कर्म है संचित, और दूसरा गुरुओं पीरों संतों फकीरों की, शास्त्रों ग्रंथों की बात को ना मानना, और जो नहीं मानेगा फिर वैसे उसको दुख दिए ही जाएंगे। तो जय गुरुओं पीरों की, जय जोगीनाथों की, रामदास की तरफ से।